गरीब चाट वाले की किस्मत। बहुत समय पहले की बात है कि रामपुर शहर में एक गरीब आदमी मोहनलाल रहा करता था। वो एक ढाबे पर चाट बेचता था, मगर उससे मोहन के घर का गुजारा मुश्किल से होता था, क्योंकि चाट से उतनी कमाई नहीं होती थी। उसके मन में हमेशा से इच्छा थी कि वो बहुत सारा धन दौलत कमाए। वो मन ही मन में सोचता था कि कभी तो ऊपर वाला उसके दिन फेर देगा। मोहन की पत्नी आशा उससे बहुत ज्यादा लड़ती झगड़ती थी। इस गरीबी की वजह से वो उससे कहती रहती थी, तुम हमेशा गरीब के गरीब ही रहोगे मोहन, तुमसे कोई भी काम अच्छे से नहीं होता। जब से हमारी शादी हुई है मैं इसी गरीबी में तुम्हारे साथ जिंदगी बिता रही हूँ। तुम्हारी ये खराब चाट कौन खरीदेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। फिर तुम्हें तो इस चाट को अच्छे से परोसना तक नहीं आता। ग्राहक तुमसे कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं और घर का गुजारा यहाँ पे मुश्किल से हो रहा है। मोहनलाल उसकी ये बातें रोज सुनता। आज मोहनलाल उसकी बातें सुनकर सोचता है कि क्या ग्राहक उससे कभी खुश नहीं हो सकते, लेकिन उसे हमेशा से अपने ऊपर विश्वास था कि वह पूरा मन लगाकर चाट तैयार करता है और उसे स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वो स्वादिष्ट नहीं है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और वो सोचता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसकी चाट इतनी स्वादिष्ट होगी कि सारे ग्राहक उसके पास भाग भाग कर आएंगे। बहुत दिन गुजर जाते हैं। आज भी मोहनलाल अपने ढाबे पर पहुंचकर चाट तैयार करने में लग गया। वो अपने ढाबे की साफ सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। उसने चाट को बहुत अच्छे से तैयार किया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। लेकिन हमेशा की तरह आज भी वही हुआ। दोपहर तक 2-3 लोग ही उससे उसकी चाट खाने को आए। मोहनलाल ये देखकर बहुत निराश हुआ। उसे लगा उसने आज भी चाट अच्छे से तैयार नहीं किया है, इसीलिए ग्राहक नहीं आ रहे। उसके ढाबे से थोड़ा सा आगे शंकर दास ठेले पर चाट बेच रहा था और उसके ठेले पर ग्राहकों का हमेशा से बहुत रश रहता था। आज भी उसके पास ग्राहकों का रश था, मगर मोहन के पास कोई ग्राहक नहीं आया। ये सब देखकर वो और भी ज्यादा निराश हो गया। शाम को जब मोहनलाल घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने घर के सौदे के लिए उससे पैसे मांग लिए। मोहनलाल ने जब पैसे उसके हाथ पर रखे तो उसकी पत्नी गुस्से से लाल पीली हो गई और वो उससे बोलने लगी, ये देखिए जी, इन थोड़े से पैसों से मुझसे गुजारा नहीं होता। तुम अपना घर और अपने बच्चे संभालो। अब मुझसे इस गरीबी में रहा नहीं जाता। मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। मोहनलाल ने उसे समझाते हुए कहा, देखो आशा, अच्छे स्वभाव की औरतें ऐसा नहीं करती। उनके पति का घर ही उनका अपना घर होता है। तुम अगर इस मुश्किल में मेरा साथ दे दो तो मुझे ऊपर वाले पर पूरा विश्वास है कि एक दिन मेरी मेहनत का सिला मुझे जरूर मिलेगा और हमारे हालात जरूर बदलेंगे। मोहनलाल की बातें सुनकर उसकी पत्नी ने मुंह बना लिया और वो उठकर वहाँ से चली गई। अगले दिन जब मोहनलाल ढाबे पर पहुंचा तो उसने देखा कि शंकर दास के ठेले पर बहुत ज्यादा रश था, चूँकि हमेशा रहता था। ग्राहक उसके ठेले के हर पार जमा थे। मोहनदास ये रश देखकर मन ही मन में सोचने लगा कि क्या कभी उसके ढाबे पर भी ग्राहकों का ऐसा रश होगा। उसकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो भी अपने ढाबे के आसपास ऐसे ही ग्राहक देखे। फिर समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और हर गुजरते दिन के साथ साथ शंकर दास के ठेले पर ग्राहकों का रश भी और ज्यादा तेजी से बढ़ता गया। अब तो मोहनलाल के ढाबे पर 1-2 ग्राहक ही बमुश्किल से आ जाया करते थे और उसके पत्नी से रोज झगड़ा होता था। फिर कुछ समय बाद एक दिन जब वो अपने ढाबे पर निराश बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था,
शंकर दास जो उसके साथ वाला दुकानदार था, वो उसके पास आया और मोहनलाल से बोलने लगा। अरे मोहनलाल, देखो मेरी बात मानो, वैसे भी तुम्हारा ये ढाबा नहीं चलता, तो तुम अपना ये बेकार सा ढाबा बंद करके कहीं और ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास तो ग्राहक आते ही नहीं हैं। तुम्हारी चाट इतनी स्वादिष्ट है ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे ग्राहकों को सिर्फ मेरी स्वादिष्ट चाट ही पसंद आती है। इसलिए तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ कि तुम अपना समय इधर बर्बाद ना करो, जाओ कोई और धंधा काम ढूंढ लो। मोहनलाल उसकी ये सारी घमंडी बातें सुनकर बहुत निराश हुआ और वह उनसे बोला, देखो भैया, तुम मेरी चिंता हरगिज मत करो। मैं अपना काम बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और हाँ, मुझे ऊपर वाले पे पूरा विश्वास है। देखना तुम, एक दिन मेरे ढाबे पर तुम्हारे ठेले से ज्यादा ग्राहकों का रस होगा, क्योंकि मैं भी उतनी ही मेहनत करता हूँ और एक दिन मुझे अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। शंकर दास जो कि बहुत ज्यादा घमंडी था और उसे लगता था कि ग्राहक सिर्फ उसके ही पास आ सकते हैं, मोहनलाल की ऐसी बातें सुनकर उसने एक जोरदार कहकहा लगाया और वह बोला, अरे ठीक है मोहन, तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का समय है। अगर तुम्हारे ढाबे पर मेरे ठेले से ज्यादा ग्राहकों का रस हुआ तो मैं ये जगह सच में छोड़कर कहीं और ठेला लगा लूंगा, वरना तो हाँ सुन, तेरे ढाबे को यहाँ रहने नहीं दूंगा, तेरे ढाबे को यहाँ से गिरा दूंगा, समझा तू? मोहनलाल उसकी घमंडी बातों में आकर फंस गया, इसलिए उसने मजबूरी में हाँ कह दिया और शंकर लाल उसकी हाथ सुनकर उस पर हंसता हुआ वहाँ से चला गया। अगले 2 दिन बाद बहुत ज्यादा सोचने के बाद मोहनलाल ने अपनी चाट नई रेसिपी से तैयार की और अच्छे से ग्राहकों के सामने परोसने लगा, मगर अब भी उसके ढाबे पर रश न हुआ। वो शाम को निराश मन के साथ घर जाने की तैयारी करने लगा। रास्ते में वो अपने आप के साथ सोचने लगा, आज भी मेरी चाट ग्राहकों ने ज्यादा पसंद न की और अब तो मेरे जेब में बहुत ही कम पैसे हैं। आज फिर जाकर पत्नी से घर में झगड़ा हो जाएगा और शायद वो आज मैके जाने की भी धमकी दे दे। हाय, अब मैं क्या करूँगा? ये सब सोचते सोचते वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और प्रार्थना करने लगा, ए ऊपर वाले, मेरी भी कभी सुन ले, मेरी मन की इच्छा को पूरी कर दे। अगर तो मेरा ये ढाबा बंद हो गया तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर मायके चली जाएगी, मैं क्या करूँगा? इतना कहते ही प्रार्थना करके वो पेड़ से टेक लगाकर बैठ गया और उसकी आँख लग गई। सपने में उसने एक बहुत सुंदर परी को देखा जिसने एक सुनहरी छड़ी को हाथों में उठा रखा था। उसने मोहनलाल से कहा, मोहनलाल, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो और बहुत अच्छे विचार रखते हो और बहुत मन लगाकर अपना काम करते हो। इसीलिए ऊपर वाले ने तुम्हें एक इनाम देने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। ये पेड़ जिसके नीचे तुम बैठे हो, ये एक बहुत ही खास जैविक है। इसके पत्ते अगर तुम अपनी चाट में मिला दोगे तो तुम्हारा चाट बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा और तो और तुम्हारे ढाबे पर ग्राहकों का रश बढ़ जाएगा। ये देखकर मोहनलाल हैरान हो गया और ये कहते ही वो सुंदर परी अपनी सुनहरी छड़ी लहराते हुए वहाँ से गायब हो गई और मोहनलाल की आँख खुल गई। वो जल्दी से उठा और जादुई पेड़ से ढेर सारे पत्ते तोड़कर जमा कर लिए और फिर अपने घर को चल पड़ा। अगली सुबह मोहनलाल ने चाट तैयार करते हुए वो जादुई पत्ते भी उसमें मिला दिए और बहुत मन से वो चाट अपने ग्राहकों को परोसना शुरू कर दिया। उन जादुई पत्तों के कमाल से वो चाट बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो गई थी, इसलिए अब ग्राहक बार बार वो चाट खाने आ रहे थे।
उस दिन मोहनलाल के ढाबे पर बहुत रस लगा रहा और उसकी जेब पैसों से भरने लगी। इतने सारे पैसे देखकर उसकी पत्नी खुशी से नाचने लगी। उस रात मोहनलाल और उसके बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया। अगले हफ्ते मोहनलाल के ढाबे पर ग्राहकों का रश बढ़ता ही रहा। अब उसने चाट परोसने के लिए 2 लड़के नौकर भी रख लिए थे, मगर ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे और साथ ही साथ मोहनलाल की कमाई भी बढ़ रही थी। और यूं घमंडी शंकर दास को उसके घमंड की सजा मिल गई और वह अपना ठेला लेकर कहीं और चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।